कहते हैं बस्तर की चट्टानें बड़ी सख्त होती हैं क्योंकि वो अपनी जड़ों से जुड़ी होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस आदिवासी परंपरा की जो कभी भूलते नहीं, न अपने पूर्वजों को, न अपनी परंपराओं को और न अपने रीति रिवाजों। और उन्हीं रीति रिवाजों की बात लेकर आज मैं मौजूद हूँ आपके सामने एक नए विषय को लेकर जिसका नाम है मेमोरी पिलर या मृतक स्तंभ। नमस्कार, मैं मुरली मनोहर देवांगन स्वागत करता हूँ थिंक एज के इस प्लेटफॉर्म में। और जिस विषय पर आज चर्चा करने की हम बात कर रहे हैं वो बस्तर की नींव, उनकी परंपराओं और उनके सभ्यताओं का अपना एक अचूक और एक ऐसा गुड़ मुड़ परंपरा है जिससे जनजाति गर्व महसूस करते हैं। और उसी गर्व का नाम है हनालगट्टा कुशर कला या मेमोरी स्तंभ या मेमोरी पिलर। चलिए शुरुआत करते हैं मेमोरी पिलर को लेकर कि आखिर मेमोरी पिलर या मृतक स्तंभ इसका नाम किस तरीके से पड़ा है, पहला चीज। दूसरा, अगर हम बात करें कुछ विचारणीय प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं। अब विचारणीय प्रश्न ये हो सकते हैं, पहला कि हनाल पाटा या वास्तविक शब्द में कहा जाए मृतक स्तंभ होता क्या। वास्तविक में हनाल गट्टा की बात करें या हनाल पाटा की बात करें, यह अपने पूर्वजों को याद करने के लिए जो उन्हें तोहफा प्रदान करते हैं उनके मृत्यु के बाद, कि उनके सिखाई गई परंपराएं, उनके किए गए कार्य और समाज में उनके योगदान को कभी भी भुलाया ना जा सके। उसे सदैव अपने पास संजो कर रखने के लिए जो सोच रखी जाती है वही हनाल पाठ। सामान्य 2 नंबर में पूछा जाए कि यह प्रश्न ये उठता है कि इस टॉपिक को पढ़ने का सीजीपीएससी फायदा क्या। तो फायदा यह है कि वास्तव में देखा जाए तो 8 नंबर में आपके में से पूछा गया, तो इसी से संदर्भित कभी हनाल पाटा पूछा गया, कभी आपके समनुल गामावाड़ा पूछे गए, कभी आपको आगादेव की बात कही गई और कभी कभी याद रखें लिंगोपाटा की बात कही गई। ये सब कुछ जुड़ता है इसी मृतक स्तंभ से। तो ऐसा नहीं कि इसका सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान के लिए से पढ़ना है, अपितु आपके मार्क्स जो हैं जो सीजीपीएससी में जुड़ेंगे, ठीक है, वो भी आज इसमें कवर होने जा रहे हैं। तो सामान्य शब्दों में मैंने कहा कि हनाल पाटा का तात्पर्य है एक मृतक स्तंभ जो अपने पूर्वजों की याद में जनजाति आज भी सहेज कर रखते हैं। सहेज कर रखने का कारण यही है कि जब हम चौक चौराहों पर जाते हैं तो कहीं अलग अलग जगहों पर महात्मा गांधी जी के फोटो और चौक देखते हैं, कहीं रविशंकर शुक्ल जी, कहीं सुंदरलाल शर्मा जी, तो कहीं कहीं नेहरू जी, तो कहीं पटेल जी। ये रखने का मूल कारण क्या है कि उनके सिद्धांतों, उनके कर्तव्यों और उनके योगदान जो है भारत के लिए वो आप तक और हम तक क्या रहे, जीवित रहे। और ये हमारी जनजाति जो है उन्हीं परंपराओं के आधार पर अपने ही पूर्वजों के लिए इस तरीके की बात करते हैं। दूसरी बात जो मैंने यहाँ पर पहले ही पॉइंट पे दिखाया है कि लाल कलर का कपड़ा ओढ़े हुए, और मेरे जो आपने वीडियो देखा होगा शुरुआत में उस पर भी लाल कलर को लेकर मैंने कुछ बातें रखी है। लाल वो नहीं जो आप सोचते हैं, लाल वो नहीं जो कम्युनिस्टों ने, याद रखेंगे, भारत के इस पवित्र भूमि पर, ठीक है, एक नए तरीके से इसे नक्सलवाद के आधार पर माओवाद का रूप दे दिया है। लाल वो नहीं जो आप जिहन में आते हुए अंदर वाले अर्थात आपको मामा और अलग अलग बातों पर कहते हैं। ये वास्तविक में लाल रंग हमारी पहचान है, हमारे पेरमा की, हमारे गायता की, हमारे मांझी की, और तो और ये पहचान है हमारे बस्तर के उस लाल रंग जिसे हम लोग लौहयस्क। वही लाल आज परिवर्तित होकर लाल सलाम के रूप में दिखता है। वो हालांकि वो एक अलग बात है, एक वैचारिक लड़ाई है, या वैचारिक के साथ अब ये एक अन्य लड़ाई है जो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। खैर, मैं इसलिए इसे बताना जरूरी समझा क्योंकि आप जब देखें मृतक स्तंभ को तो उसे लाल गलियारे, लाल झंडे से कभी जोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो लाल झंडा हमारा पहचान है, वो हमारे गायता और पेरमा की पहचान थी। उसको हालांकि उसने ऑक्यूपाइड कर लिया, अधिग्रहित कर लिया कुछ और ताकतों ने। खैर, हनाल पाटा की बात हुई तो दूसरा पॉइंट आता है लाल गरिया या हनाल गरिया का ध्येय वाक्य क्या है। ध्येय वाक्य कहने का तात्पर्य है कि आखिर ये हनाल गट्टा जब बनाया जाता है तो इसके मूल सिद्धांत क्या है। तो मूल सिद्धांत यह है कि जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है वस्त्रांचल के मुरिया मारिया समुदाय में, तब वहां पर याद रखेंगे हनाल पाटा का आयोजन किया जाता है। हनाल पाटा बेसिकली उस पिलर को लगाते वक्त जब याद रखेंगे वहां पर दल और मठ बनाया जाता है, जिसे हम लोग दन्या कल के नाम ही देते हैं। तो दन्या कल और मठ जब बनाया जाता है तो हनाल पाटा का आयोजन किया जाता है। और हनाल पाटा में उसी गोंडी हल्बी भाषा में वो लोग इस बात को व्यंग करते हैं या व्यक्त करते हैं कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हारी सारी संपत्तियां जो है लोगों में बांट दी जाएगी,
और तो और यहाँ तक कि कहा जाता है कि अब ये संपत्ति ये पूरे समाज की हो चुकी है, आपके घर परिवार की हो चुकी है। एक तरीका यह है, दूसरा तरीका यह भी है कि आज तुम उस दुनिया में नहीं हो, मतलब तुम्हारे सिखाए गए, बनाए गए, कमाए गए जो कर्म है, वो कर्म आप आगे वाली पीढ़ियों के काम आए। ये ध्येय वाक्य के साथ याद रखेंगे। एक बड़े चट्टान या चट्टान नहीं तो एक लौह स्तंभ, लौह स्तंभ नहीं तो काष्ठ स्तंभ, नहीं होगा तो और कोई अलग अलग प्रयोजनों के आधार पर वो लोग क्या करेंगे, उसकी याद में तैयार करेंगे। अब तीसरा पॉइंट उठता है कि इसकी प्रक्रिया की। मैं प्रक्रिया के आगे मैं आपको आगे फोटो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रक्रिया को दिखाया जाता है, बताया जाता है। सामान्य शब्दों में जब प्रक्रिया को देखें तो दाह संस्कार के बाद पढ़ने वाले पहले शनिवार को यथासंभव अगर उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति संपन्न है तब की बात, तो शनिवार के दिन पर याद रखेंगे ये जो लोग हैं एक सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं और सामूहिक भोज के आधार पर सुअर की बलि दी जाती है। जब सुअर की बलि हो जाती है और ये सुअर की बलि देने और ये मृतक स्तंभ लगाने का जो आधार होता है, जो परमिशन जिसे मिलता है, वो हमारे गायता होता है। गायता मतलब पुजारी कह दें हम यहाँ के, तो पुजारी जो शनिवार है वो निर्धारित कर देते हैं और उसके आधार पर याद रखेंगे एक बड़े से पत्थर को लाने की परंपरा होती है। अभी इसके पीछे में एक कहानी, अभी कहानी क्या है इसको समझना। जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका दामाद जो होता है याद रखेंगे छानी पे चढ़कर, छानी मतलब होता है खप्पर की बनी हुई घर होते थे, वहां छानी कहते थे छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। छानी पे चढ़कर ढोल बजाने की परंपरा करता है। ढोल इसलिए बजाता है कि आसपास के ग्रामीण सभी आ जाए, लास्ट में 2 बार ढोल और बजाएगा, तो ये मतलब समझ लीजिएगा कि ये अंतिम ढोल है। दूसरी बात, जब हनालगट्टा को लगाया जाता है तो हनालगट्टा में 2 लोगों का होना अनिवार्य है, एक भांजे का और एक दामाद। अब दामाद में बहन दामाद हो सकता है या आपकी बेटी दामाद हो सकता है, वो जो भी हो। खैर ये दोनों हो जाने के बाद, ठीक है, ये सभी पुरुष वर्ग जो होते हैं वो एक निश्चित क्षेत्र में पहुंचते हैं। निश्चित क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसरगट्टा, जिसे हम लोग एक नाम यूज कीजिएगा उसरगट्टा, उसरगट्टा अर्थात होता है साजा वृक्ष की लकड़ी। तो साजा वृक्ष की लकड़ी को याद रखेंगे वहां पे तोड़ के ले आएंगे, तोड़ के मतलब ये पूरा का पूरा खम्भ लाएंगे या तो कोई चट्टान को वहां से उठाकर ले आएंगे। जब लाएंगे तो 3 अलग अलग याद रखेंगे वो लोग पत्थर भी रखते हैं, और वो 3 पत्थर जब हम देखते हैं तो उसमें एक शब्द कहा आता है हनाल गरिया। हनाल गरिया का जो मैंने शब्द जो भी कहने हैं वो आप लिखते चलिएगा, तब एग्जाम में काम आएगा। हनाल गरिया, हनाल गरिया बेसिकली क्या होता है मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि मेमोरी पिलर के अगल बगल में 3 चट्टानें लगाई जाती है उसे सपोर्ट के लिए। तो सपोर्ट के लिए जो छोटे छोटे पत्थर लगाए गए हैं उसे हनाल गरिया कहते हैं। हनाल गरिया का शाब्दिक अगर देखें तो इसे आत्मा का सिंहासन भी कहते हैं। सिंहासन का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, तो आत्मा के सिंहासन का नाम ही वो हनाल गरिया है। खैर ये हो जाने के बाद एक पॉइंट और दिया जाता है, ध्यान सुनिएगा चीजों को, कि कभी आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ एक आप मेमोरी पिलर, तो और आसान होगा आपके लिए। चलिए ये आप मेमोरी पिलर देख रहे होंगे जो अब सामने भी दिख रहा था, एक और कुछ दिखाए थे आपको बेहतर ज्यादा अच्छा। जैसे इस वाले मेमोरी पिलर में आप देख, जब ये मेमोरी पिलर लगा दिया जाएगा, 3 जो खंबे हैं वो लगा दिए जाएंगे, उसके सामने समझिएगा पत्थर रखे। पत्थर इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जब भी कोई घर में कोई नया कार्य हो या कुछ भी हो तो पूर्वजों को पहला भोग लगाने की परंपरा है। उसे हम लोग वहां पर एक नाम दिया जाता है मठ का। मठ जब देखते हैं तो यह कई बार इसे सॉरी माफी कहूंगा, ये दनिया कल कहलाता है। तो दनिया कल क्या होता है, सामने चट्टान रखी, उसी चट्टान में चावल, कोदो, महुआ या आदि आदि प्रकार के जो भी भोग वहां पे लगाए जाते हैं, जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो अर्पित। ठीक, दूसरी बात यहां पर आप देख पा रहे होंगे, मैं अगर आपको थोड़ा पॉइंट आउट इस पे करके दिखाऊं आपको, ठीक है, जस्ट मिनट, ठीक। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये मार्क में अगर हम देखें तो यहां पर एक सफेद कलर का आपको कुछ दिख रहा होगा कि यहाँ कुछ बांधा गया। ये बांधने का तात्पर्य क्या है, इतिहास होता क्या था कि जब हनालगट्टा लगाया जाता था, उसरगट्टा लगाया जाता था या मेमोरी पिलर लगाए जाते थे, तब उस समय पशु की बलि दी जाती थी, और पशु की बलि दी जाने के बाद उसकी पूंछ को काट कर उसी हनालगट्टा में ऊपर में लपेट दिया था। अब ये परंपरा थोड़ी चेंज हुई। अब क्या करते हैं लोग, सफेद कलर का कपड़ा वहां पे लगा देते। सफेद कलर का कपड़ा वास्तविक में देखा जाए तो ये मान के चलिएगा कि वो वास्तव में दिखाना चाह रहे हैं कि हम पशु के जो पूंछ है
उसको बांध दिया। खैर, इन सब के बाद याद रखेंगे जो भांजा होता है वही उसरगोल की उसर जो आपका उसर काल है, जिसे उसर कट्टा कहते हैं हम लोग या लकड़ी कहते हैं, उसकी पहचान करता है। बट पहचान होने के बाद ये भी निर्धारित करना पड़ता है कि वास्तविक में ये ही पत्थर वो वैलिड है या नहीं, वैलिड मतलब है वैध है या नहीं। तो इसका निर्धारण करते हैं हमारे आंगादेव। आंगादेव के अलग, मैं कई बार क्लास में आप लोग को बताया हूं, आंगादेव के हाँ और ना बोलने का अपना तरीका होता है। और वो तरीका क्या होता है कि अगर आंगादेव आगे बढ़े मतलब हाँ है, अगर वो पीछे हो गए मतलब ना है। तो हाँ ना का जो कॉम्बिनेशन है उसमें याद रखेंगे यहाँ पर परमिशन लेते हैं, आज्ञा लेते हैं कि क्या इसे हम बना सकते हैं नहीं। जैसे ही हाँ का आदेश आता है तो भांजे के आधार पर याद रखेंगे वहां पर उस जगह पर उस व्यक्ति की मेमोरी पिलर लगा देता है। हालांकि मेमोरी पिलर जो होते हैं एक समानांतर रेखाओं में लगाया जाता है और मेमोरी पिलर की अपनी एक पहचान होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम पहला ही पेज देख रहे थे, जस्ट मिनट, जब हम पहले ही पेज में अगर आते हैं तो वहां से आपको और छोटी मोटी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए देखिए, जब पहला पेज देख रहे हैं तो मैंने कहा लाल कलर का कपड़ा बांधा हुआ है। अगर ऐसे लाल कलर के कपड़े बंधे हैं तो समझ लेना ये गायता हमारा सीधा हमारे मुखिया लोग। मैंने इसलिए पहले पॉइंट पे कहा लाल कलर वो नहीं जो आप सोचते, लाल कलर वो नहीं जो लाल गलियारे से याद रखें लाल सलाम की सलामी दी जाने की बात वही कही जाती है। लाल कलर हमारे छत्तीसगढ़ के गायता सिरहा पिरमा मांझी लोगों की अपनी पहचान है। और ऐसा पिलर दिख जाए तो समझ लेना ये हमारे कोई मांझी रहे होंगे, हमारे पिरमा या गायता रहे होंगे। खैर, दूसरी बात अगर हम बात करें तो कई बार अगर आप देखें तो इसमें आपको समझ आएगा कि इसकी साइज भी अलग अलग होती है। मैंने कहा ये समानांतर रेखा में, समानांतर रेखाओं में इसलिए मैं कहता हूं अगर किसी की बालक की मृत्यु छोटा ही स्तंभ रहेगा, कोई बुजुर्ग व्यक्ति तो बड़ा बनेगा 6 फुट 5 फुट का, किसी की आकस्मिक मृत्यु हुई है तो उसका मेमोरी बिल्कुल अलग रखा जाएगा, महिलाओं का अलग रखा जाएगा। मतलब कितने सुव्यवस्थित लोग हैं हमारे बस्तर में, हमारे जनजाति, जो हर चीज आज भी वैसे ही फॉलो करते हैं जैसे उनके पूर्वजों ने उन्हें बना के दिया है। यही खासियत है। खैर, अब मैं तीसरे पॉइंट पर आता हूं इसके ध्येय वाक्य के बाद कि इसकी प्रक्रिया क्या है, जो मैंने आपको एक पूरे स्थान पर बताया आपको। अब इस स्थान का निर्धारण कहा तो जहां पर याद रखेंगे उसके समाधान किए गए उसी के समानांतर रेखा में याद रखेंगे वो स्थान डिसाइड किएगा। तिथि सदैव शनिवार होगी, मगर जरूरी नहीं कि शनिवार हो। कई बार आर्थिक असक्षमता की वजह से याद रखेंगे ये कुछ लोग जो होते हैं वो अपने मेमोरी पिलर को बाद में भी लगाते हैं, क्योंकि मेमोरी पिलर लगाने के लिए याद रखेंगे एक अच्छे आर्थिक बल की आवश्यकता भी पड़ती है। दूसरा स्वरूप क्या होता है, तो स्वरूप मैंने बताया आपको कि हो सकता है ये लकड़ी का हो सकता है ये स्टोन का हो, प्रस्तर का हो सकता है, याद रखेंगे ये आपका मिट्टी का बन सकता है मठ की जैसा, या कई बार देखा जाता है तो पत्थर पेंटिंग किया जा सकता है। तो अलग अलग प्रकार के हैं और सभी प्रकार के जो मेमोरी पिलर अलग अलग बनते हैं उसकी अपनी पहचान होती है। मैं उसके ऊपर बाद में बात करूंगा। आगे निर्धारण सिर्फ आंगादेव करेंगे भांजे के माध्यम से। चलिए, तीसरा है कि उसरगट्टा, प्रोटोकॉल या मेनहीर क्या है। ये नामकरण है हमारे अलग अलग किसके, मेमोरी पिलर के या मृतक स्तंभ के। कुछ जगह पर उसरगट्टा का नाम दिया जाता है, कुछ जगह पर प्रोटोकॉल। जब मैं उसरगट्टा कहता हूं ध्यान सुनिएगा तो या उसरकाल कहता हूं तो उरसना, बेसिकली इसका नाम है उरसना, उरसना प्लस कल। उरसना मतलब होता है गाड़ना और कल का मतलब होता है लकड़ी या पत्थर। ठीक है, हालांकि शिला का प्रयोग किया गया है तो शिला को गाड़ने की परंपरा को हम कहते हैं उसरगट्टा या उसर कला। कला कल्क है और उरस है, जो उरस है, मैं उसर बार बार बोल रहा हूँ, उरस है। उरसना, उरसना मतलब होता है गाड़ना। एक ये बात हो गई। इसलिए छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो कई बार इसको उरस कट्टा भी कहते हैं, उरस गट्टा के बदले मैं इसको कट्टा कहूंगा ज्यादा अच्छा रहेगा, कट्टा से मैं कल यूज करूंगा। खैर, अब दूसरा बात है कि यहाँ पर प्रोटोकॉल क्या कहते हैं, तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि जितने भी 100 किला है या 100 की शिलाएं हैं उसके ढेर को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कई अलग अलग याद रखेंगे आपको मेमोरी पिलर दिख रहे हैं। कुछ मेमोरी पिलर कुछ प्रभावशील व्यक्ति के दिख रहे हैं, शायद हो सकते हैं काकती वंश के हो, कुछ याद रखेंगे महिला के दिख रहे हैं, कुछ छोटे बच्चे के दिख रहे हैं, कुछ बड़े जवान के दिख रहे हैं। इन सब के समूह को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। और मेनहीर तो याद रखेंगे भारत के इतिहास संदर्भित विषय में अगर देखें तो मेमोरी पिलर को मेनहीर का नाम दिया गया। खैर, अगले पॉइंट पर चलते हैं कि यहाँ पर कन्या दल लिखा गया है, इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे और इसका नाम होगा दन्याकल।
मैं जानबूझ के इसको इसलिए रखा हूं ऐसा, क्योंकि आपको बार बार याद रहे, कन्या दल ना होकर ये क्या है आपका दन्याकल। अब दन्याकल क्या होता है, एक बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि दन्याकल क्या है। दन्याकल की जब हम बात करते हैं तो दन्याकल वास्तविक में देखा जाए तो मेमोरी पिलर के सामने एक बनाए हुए पत्थर होते हैं। वो पत्थर याद रखेंगे, जैसे मैंने बताया था अनालगढ़िया, वो सिंहासन है 3 पत्थर, उसके सामने एक और पत्थर रख दिया जाता है। उसी पत्थर में याद रखेंगे उनके खाद्य पदार्थ या कोई भी भोग, जैसे हमारे यहाँ पितर पक्ष होता है ना, तो वैसे ही इनके यहाँ भी होता है। तो कोई भी कार्य में उनको भोजन देने की व्यवस्था जो की जाती है उसे दन्याकल कहते हैं, जो मेमोरी पिलर के जस्ट सामने लगा। खैर, इसके बाद अगर हम बात करें ठीक कि मठ का महत्व क्या है और मठ है क्या। होता क्या है कि जब मेमोरी पिलर रखे जाते हैं तो मेमोरी पिलर के आसपास में कुछ वर्षों बाद कई अलग अलग छोटे छोटे चट्टान शिला जो है एकत्रित हो जाते हैं, और उसी एकत्रित पूरे आपके शिलाओं को कहते हैं हम लोग मठ कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मान लीजिए एक मेमोरी पिलर है, आसपास में कुछ चट्टान पत्थर आ गए और पत्थरों ने याद रखिए इतना शेप ले लिया बड़ा सा, तो समझ लेना क्या बन गया, मठ बन गया। हमारे यहाँ मठ कुछ ऐसा भी दिखता है कई बार। खैर, इसके बाद हम बात करते हैं कि हिंदू परंपरा वर्ष चाल क्या है। तो इस पर मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, क्या कि ये आपके विषय से थोड़ा इतर होगा, ठीक है, बट फिर भी आपको बता दूं, जैसे एक व्यक्ति है प्रोफेसर वेरियर एल्विन, तो वेरियर एल्विन अपनी पुस्तक में कहते हैं, जिस बात को अगर मैं मुझे बोलना, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है बट फिर भी मुझे बोलने की जरूरत होगी। अब वो मानते हैं कि भारत में छत्तीसगढ़ में खासकर बस्तरांचल में ये मेमोरी पिलर की महत्ता धीरे धीरे समाप्त होती है, और समाप्त इसलिए होते जा रही है कि बहुत खर्चीला है, और अत्यधिक खर्चीला होने की वजह से लोग वहां पे एफर्ट नहीं कर पाते। मुझे लगता है ये उनका बोलना शायद याद रखेंगे अनभिज्ञता का एक परिचय, ना तो ये बहुत महंगा होता है और ना ही याद रखेंगे बस्तरियों में आज ये परंपरा धीरे धीरे छूटी नहीं। ये छूट रही है, अगर छूट भी रही है तो हो सकता है मतांतरण की वजह से, या हो सकता है पश्चिमी जो संस्कृति है उसके लगातार बढ़ते प्रभाव की वजह से, या हो सकता है आधुनिकता के काल के गाल में समाते हुए बस्तर के अपने इतिहास या अपने वर्तमान, यह हो सकता है। दूसरा एक और व्यक्ति है जिनका नाम है जॉर्ज ग्रिगर्सन, या ग्रिगर्सन आप लोग नाम सुनते होंगे। तो इनका ऐसा मानना है कि हिंदू धर्म के प्रभाव में आने के कारण से ये मेमोरी पिलर की जो पद्धति है वो समाप्त होती है। ये एकदम निराधार याद रखेंगे आरोप है। वो इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म जब आप कहते हैं और जब बस्तरी की कला संस्कृति को जब जोड़ते हैं तो उसमें कोई अलग कुछ नहीं दिखता। पहली बात तो यह हिंदू एक सनातन का भाग है और जनजाति भी सनातन का भाग है, कोई अलग नहीं है। क्योंकि वही सती पिलर जो आप देखते हैं आपके हाथी गुम्फा में जाके देखें, या आप वहीं पर बात करें यार आपके भानुगुप्त के एरन अभिलेख में जाकर देखे, कहीं पर भी देखे ऐसे मेमोरी पिलर बने हुए हैं। आप करही बदर में जाकर देखे, छत्तीसगढ़ के चिरचारी में देखे, सोरर में देखे, इवन दो आपके उत्तरा सरगुजा में देखे, सरगुजा में अभी कुछ दिन पहले 3 आपके सती पिलर देखे, तिर्री एक गांव है, तो तिर्री गांव में जाकर देखे, सभी एक जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर ग्रिगर्सन का यह कहना कि हिंदू धर्म का प्रभाव होने की वजह से धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, ये एक चाल है और कुछ भी नहीं। तो चाल को हमको समझना होगा कि किस तरीके से पाश्चात्य एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने हमारे बस्तर में ऐसे जहर घोले कि बस्तर और हिंदू, बस्तर और छत्तीसगढ़, बस्तर के अंदर में गोंड और हलवा, या मुरिया और मारिया, दोरला और भतरा, कोई और कोया, सब अलग अपने अपने पहचान को अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविक में सब मुरिया है, मारिया है और कुछ। खैर, ये चाल पर अपन बाद में कभी विस्तार में बात करेंगे, ठीक है, क्लास के अंदर में। अब मैं बताया आपको कि सती स्मारक और बस्तर पाषाण दोनों एक दिखते हैं। ये आपको दिख रहा है सती स्मारक, यहाँ पे आप बस्तर के पाषाण दिख रहे हैं। आप दोनों को देखेंगे एक जैसे दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखते हैं तो वहीं पर ही आपको मैथुनिक क्रियाएं दिखती हैं, वहीं पर याद रखेंगे शेर भालू हाथी दिख रहे हैं, वहीं पर त्रिशूल दिख रहा है, वहीं पर याद रखेंगे नक्काशी में पक्षियां दिख रही हैं, पशु दिख रहे हैं, ठीक है। तो आखिर ये कैसे हो सकता है कि दोनों अलग हो? ये दोनों एक ही है भाई, भाषा बोली संस्कृति पहनावा ओढ़ावा थोड़ा अलग हो सकता है, परंतु सबको रूट जड़ नींव एक ही जैसी, ठीक है, इसलिए कोई अलग नहीं है। हो सकता है वहां के लोगों ने हमारे संस्कृति को पहचाना हो और कॉपी किया हो सकता है ये बात, ठीक है। तीसरा, हनाल के संकेत क्या होते हैं? संकेत जब कहते हैं तो ये भोंगावाद का प्रतीक होता है, टोटमवाद या टैबू की बात होती है। भोंगावाद क्या है? एक अदृश्य शक्तियों पर विश्वास, एक ऐसा शक्ति जिसको याद रखेंगे बस्तर के हर व्यक्ति मानते हैं, छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति मानता है, जो शायद विज्ञान से परी होता है।
या विज्ञान से ऐसे परे विषय होते हैं जिसका व्याख्या करना विज्ञान में भी संभव नहीं। तो देखो, इनका ऐसा मानना है हमारे जातियों का कि अगर हमारी जो मेमोरी पिलर है वो बढ़ रही है लगातार, मतलब हमारे आत्मा जो है, मतलब मृतक आत्मा जो है वो क्योंकि खुश है, सब है ना, क्योंकि शरीर जा सकता है, ठीक है, आत्मा नहीं। आत्मा का विलय तो कहा होगा परमात्मा में, ये बहुत वो एक स्पष्ट टैगलाइन है। आजकल बाबाओं में ये सुनते भी आ रहे होंगे किताब लोग, है ना। खैर, है ना, उनका अपना एक कर्म है, ठीक है। हमको हमारा कर्म है तो हम अपने कर्म में बात करें हम लोग, ठीक है। तो भोगाबाद में जब हम देखते हैं तो उनका मानना है कि अगर मेमोरी पिलर बढ़ रहा है तो हनाल, मतलब वो मेमोरी पिलर आत्मा जो है खुश है। अगर मैंने थोड़ा टेढ़ा हो गया तो ये इंडिकेशन है, कोई याद रखेंगे वो नाखुश है और कुछ हो सकता है, कुछ गड़बड़ी होने वाली है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम गायता के पास जाएंगे, गायता याद रखेंगे पूजा पाठ करेगा, फिर सुअर की बलि देगा और जो भी मनौती है उसे पूर्ण करेगा। अगर गलती से गिर गया तो ये समझना बड़ा अशुभ होने वाला है। चौथा एक और पॉइंट है, ध्यान सुनना, कि अगर बाम्बी लग गई, बाम्बी मतलब याद रखेंगे, सुना होगा आपने, भिमभोरा कहते हैं, बाम्बी कहते हैं, अगर वो लग गया तो समझ लेना कोई बड़ा शुभ गांव में आने। और पांचवा, अगर 25 वर्ष बाद वो ऑटोमेटिक याद रखेंगे वो हनाल हमारा गिर जाए तो ये मान लेते हैं कि आत्मा का परमात्मा में विलय हो गया, मतलब हमारी आत्मा अब क्या हो गई, जीवन परन से मुक्त हो गई। और यही मुक्त अवस्था में वो क्या करते हैं, उसे विदाई देते हैं, वो एक अलग परंपरा होती है। इस तरीके से इंडिकेशन है। अब इसे आप कहेंगे सर ये तो हवा में भी गिर जाता होगा। अब इस पर क्या है ना, कुछ चीजों को मानना है तो मानो, और उसमें अगर ज्ञान की बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आपके जन्म से लेके मरण तक सब कुछ याद रखेंगे आख्यानिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कुछ चीज को मान लेके चलना है, उसमें अत्यधिक ज्ञान और बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं, तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, लाल रंग का प्रयोग मैं बताया कि अगर ऐसा लाल रंग का झंडा दिखे, वो त्रिशूल होता है वैसे, ये हमारे ऐसे मानते हैं कि हमारे शिवजी हैं, जो शिवजी याद रखेंगे उस आत्मा की रक्षा कर रहे हैं, त्रिशूल का यही है, ठीक है। ये हमारा कौवा है, ये कौवा हो, ऐसा माना जाता है कि कौवा जो है संदेश वाहक, ठीक है, जो भगवान से याद रखेंगे आत्मा की बातों को पहुंचाता है। तीसरा लाल कलर जो दिखता है ये हमारी गायता की पहचान है। हालांकि एल्विन को ये याद रखेंगे मोर दिख रहा है, अब मोर क्यों दिख रहा है वही समझेंगे, है ना, अब तो है नहीं कुछ छिपाऊं इनसे भी, ठीक है। अब इसमें एक और चीज परिवर्तित हुई है, मैं आगे वाले स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, ठीक। यहाँ पर आपको दिख रहा है सरगुजा बनाम बस्तर, कुछ भी बनाम नहीं है, एक ही जैसा है। मैं आपको थोड़े देर बाद दिखाता हूँ। ये आपको 4 पिलर दिख रहे होंगे, चारों पिलर में पहचानना संभव है आपके लिए कि कौन कहाँ का, ठीक है। ये हमारे बस्तर का है, ये हमारा अभिलेख वाला, ये हमारा आपका सरगुजा वाला है, और ये याद रखेंगे हमारा अगर देखे तो महाराष्ट्र। चारों में देखे मैथिली क्रियाएं दिख, चारों में पशु पक्षी दिख रहे हैं। हालांकि ये वाला जो लास्ट वाला है वो थोड़ा याद रखें घिस गया है, घिसा इसलिए कि संरक्षण का अभाव हो। सब में एक जैसा है, कुछ अलग नहीं है, और सबके कालक्रम 2000 वर्ष पुराने। तो कैसे कह देंगे कि याद रखेंगे हिंदू धर्म आया, हिंदू धर्म का प्रभाव हुआ तो ये मेमोरी पिलर हट गए। अरे प्रभाव तो 2000 वर्ष से है, शायद उसमें इसमें इसका उसमें कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही है। चल अगले पर चलते हैं कि माओवादियों की हनाल पर चाल। अब ये चाल को बताना बहुत जरूरी है। अब चाल क्या है देखिए, लाल कलर था हमारा सिंह बोगा का, सफेद माई सरना की थी उत्तरांचल में। लाल हमारा हनाल जो था वो हमारे गायता सिरहा का था, सफेद हमारे शांति का था। ये शांति को भंग करते हुए इन माओवादियों ने हमारे मेमोरी पिलर को तक हैक कर दिया। हैक क्यों कह रहा हूं, हमारे त्रिशूल को लगा दिया, हसिया लगा दिया, ठीक। यहाँ लाल और सफेद कलर का प्रयोग कर दिया, लाल अपना मुखिया दिखा दिए, और इस तरीके से शहीद स्मारक बना दिया, ठीक है, शहीद चौरा, शहीद स्मारक, इस तरीके का नाम दे दिया। खैर ये चाल तो चलेंगे ही, क्योंकि इनकी चाल इस बात को लेकर है कि हम आपकी संस्कृति को संरक्षक हैं, हम जल जंगल जमीन की लड़ाई कर रहे हैं। और ये इस तरीके के बात बहला कर याद रखेंगे ग्रामीणों को फंसा दे रहे हैं। ग्रामीणों को क्या मिला 40 वर्षों में, शायद इधर से भी नहीं उधर से भी नहीं, दोनों पिसते रहे। अगर इतने ही वो कम्युनिस्ट माओवाद जो थे इतने ही भलाई के लिए आए थे तो बस्तर की स्थिति क्या सुधरी, क्या बस्तर में याद रखेंगे शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से बेहतर हो गई? नहीं हुई। आज जो कर रहा है सरकार कर रही है, प्रशासन कर रही है, ये कर रहे हैं नहीं, ये सिर्फ बरगलाने का काम, ये अपना सीधा करने का एक कार्य कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। हाँ, इन दोनों के द्वंद्व इसमें याद रखेंगे लड़ाई में
जो पीस रहा है हमारा ग्रामीण, चाहे पुलिस का मुठभेड़ हो या जो ग्रामीणों को मुखबिरी का आरोप हो या नक्सलियों का आतंक, ये तीनों में आखिर कोई पीस रहा है तो सिर्फ पुनः ग्रामीण है। बाकी हम यहाँ बैठ के याद रखेंगे, सिर्फ इनके बातें कर सकते हैं, झेल और रो रहा है वो ग्रामीण है, वो बस्तरिया है, वो मुड़िया मान है। खैर ठीक है, अब हम भी चाहेंगे कि ये जो द्वंद्व है ये खत्म हो, ठीक है, जनताना सरकार और हमारी मूल सरकार का। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं कि आप ये देख पा रहे होंगे कि इसमें भी कुछ अलग प्रकार की कुछ मैं आपको आकृति दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आकृति में मोर पंख दिख रहे हैं। फिर कह रहा हूं, एल्विन का मोर पंख नहीं है, हमारा कलगी है। ये वही कलगी है जो हमारे जनजातियों में उनके ऑर्नामेंट मतलब आभूषण का कार्य करते। यहाँ पर आप देख रहे होंगे त्रिशूल लगा हुआ है। वो त्रिशूल याद रखेंगे ऐसा बना जाता है कि बाबा शिव जो है, ठीक है, उनकी रक्षा करने के लिए वहां बैठे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं मुंडी देख रहे हैं, तो ये मुंडी एक प्रकार की विशेष किस्म की याद रखेंगे हमारे यहाँ मेमोरी पिलर होती है। कई बार इसे याद रखेंगे डोलमेन समाधिया कहते हैं और कुछ जगह पर याद रखेंगे छत्रशिला कहते हैं। ठीक, मैं फिर आपको बता दूं कि इसके प्रकार में देखें तो एक है छत्रशिला, एक है डोलमेन, और तीसरा अगर हम देखें तो इसको फंडशिला कहते हैं। अब फंडशिला क्या होता है सुनिए। फंडशिला जो होता है एक गोला पत्थर ले आते हैं, गोला पत्थर में नाक कान बना देते हैं, और ये वास्तविक में ऐसा मानते हैं कि सर्प जो है, फन मतलब फन समझ गए ना, सर्प का जो फन है वो इसकी रक्षा कर। तो इस तरीके से भी बनाने की हमारी परंपरा है। मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको। ये वुडन का बना हुआ यार मेमोरी पिलर है। इस वुडन के मेमोरी पिलर में अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो नक्काशियां की गई। वो नक्काशियों में देखें तो यहाँ चंद्र और सूरज दोनों दिख रहे हैं। मैं अगर आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ठीक है, जस्ट मिनट, अगर ये जूम हो सकता है तो हम थोड़ा देखते हैं जूम करके। ठीक, चल यहाँ पर इसको आप स्पष्ट रूप से देखिए, आपको चंद्र भी दिख रहा होगा, सूर्य भी दिख रहा होगा। चंद्र और सूर्य का नाम इसलिए दे रहा हूं, जब ये मेमोरी पिलर देख रहा हूं तो मेरे दिमाग में तुरंत स्पष्ट हो गया कि ये काकतीय वंश के से जुड़ा हुआ मेमोरी पिलर हो। क्योंकि ध्यान सुनिएगा, चंद्र और सूर्य दोनों का ही हमारे यहाँ काकतीयों में वर्णन रहा। जो हमारी समझिएगा एक चंद्रवंशी पुत्र है और एक हमारी याद रखेंगे सूर्यवंशी। जब हम दंतेश्वरी की बात करते हैं तो सूर्यवंश की देवी है हमारी, मतलब हमारी माता है। और वहीं पर जब मणिकेश्वरी देवी की बात करें तो वो चंद्र देवी है या चंद्रवंश की या चंद्रवंशी माता है। तो चंद्र और सूर्य दोनों का प्रमाण मिले। हाथ में तलवार दिख रहा होगा कहीं पर आपको, ठीक, तलवार भी दिख रहे हैं, वहीं पर चंद्रमा भी दिख रहा है, सूर्य भी दिख रहा है, ठीक, और लड़ाकू जैसा ये स्थिति दिख रहा है। आप लिख कर ले लीजिएगा ये कि ये जो होगा काकतीय वंश के किसी वीर पुरुष का ही नाम होगा। कोई ऐसा सैनिक जो काकतीय वंश के लिए अपना समझिएगा नछावर किया होगा सब कुछ। तो इसको लेकर याद रखेंगे बात हो सकती है कि ये कौन सा है आपका काकतीय वंश वाला है। मैं आपको और थोड़ा आगे बढ़ता हूं, ठीक है। रंग लगाने और बनाने का आधार क्या है, जब आप इसको और थोड़ा देखें, मैं इसको स्पष्ट दिखाता हूं आपको कि कितने सुंदर यहाँ पे रंग लगे। ठीक है, ये देखिए रंग लगाने का कार्य एक समय तक याद रखेंगे सिर्फ पुरुष वर्ग करते थे। ठीक है, चलिए मैं इसी में आपको थोड़ा जूम कर देता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो एक महिला बनी, ये हाथी दिख रहा है, कुछ जगह पर आपको बतख दिख रहा होगा, मुर्गी दिख रहा होगा, मुर्गा दिख रहा होगा। ठीक है, ये पेंटिंग करने का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जैसे आपकी क्या स्थिति रही, क्या शौक रहा है, आपका क्या कर्म रहा है, आपके क्या योगदान रहा है, वो सब कुछ इसमें उकेर देते हैं। अब इसके लिए क्या है, पहले पुरुष वर्ग ही पेंटिंग करता था, आज जो है महिलाएं भी इसको प्रयोग करना शुरू कर चुकी हैं। और जो पेंटिंग करता है वो 2 या 3 दिन लगाएगा। ठीक है, उसको याद रखेंगे जो मृतक परिवार का जो सदस्य होगा, मुखिया, वो गायिका के माध्यम से कुछ ना कुछ याद रखेंगे गिफ्ट भी प्रदान करेगा। खैर, रंग लगाने की अपनी परंपरा होती है, वो निश्चित तिथि के आधार पर ही होगा, ऐसे डायरेक्ट रंग लगाने की बात नहीं की जा सकती। अब एक और क्वेश्चन उठा कि आर्थिक संपन्नता का परिचायक है हमारा कौन सा, मेमोरी पिलर। तो आखिर आर्थिक संपन्नता कैसे कह दिया, तो उसको भी देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जब आप देखें इस मेमोरी पिलर को, तो इसमें याद रखेंगे, इसमें तो सिंपल रंगीन आपको दिख रहा होगा, नृत्य करते हुए, गीत करते हुए महिलाएं दिख रही होंगी, बढ़िया ऑर्नामेंट पहनी हुई, नागमोरी से लेके, ठीक है, विभिन्न प्रकार की कलगी और आपके चिपटा से लेके याद रखेंगे आपके लुगड़ा तक। ठीक, हाथी दिख जाए, मान लीजिए घोड़ा दिख जाए, या कुछ ऐसे चीज दिख जाए जो याद रखेंगे वहां के लिए थोड़ी लग्जरियस, ठीक है, तो वो भी क्या होता है उनके मेमोरी पिलर में उकेर दिया। तो जैसे इसमें देखें आप
ठीक है। तो इसमें पूरी तरीके से देखेंगे वो एक पट्टी के बदले कई पट्टी लगा दिया गया। ये कोई खास व्यक्ति रहे होंगे हमारे, नृत्य करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे मांदर पकड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देखें तो महिलाएं हाथी पर रखी हुई हैं। तो ये समझ लेना कोई एक संपन्न आपके महिला का ही कोई क्या होगा मेमोरी पिलर। हाँ, क्योंकि जहां हाथी आया मतलब समझ लेना हाथी का तात्पर्य है संपन्नता, ध्यान रखिए। ठीक, चौथे पॉइंट पर आते हैं हम लोग कि इस तरह का मेमोरी पिलर का तात्पर्य क्या है। ये मेमोरी पिलर अगर आप देखते हैं तो इसमें कई जगह पर छत्र बनाए। मैं छत्र को फिर कहता हूं, छत्र को कई बार ये लोग क्या करते हैं, भगवान शिव का एक स्वरूप मान लेते हैं कि उनके आशीर्वाद उस मेमोरी पिलर को लगातार मिलते रहे। चौथे पॉइंट पर चलते हैं कि इस प्रकार का मेमोरी पिलर जब आपको दिखे तो याद रखना 6 खंभों में बना हुआ क्या होता है, आपका मेमोरी पिलर होता है 6 आधार। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं आपको तो आप देख पा रहे होंगे, पहला खंड ये, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड, पांचवा खंड और छठवां खंड। मैं छठवें खंड को अगर और जूम करके दिखाऊं तो इसमें आप देख रहे होंगे एक महिला दिख रही होगी जो देवी का स्वरूप दिख रही है। एक हाथ में फरसा है, एक हाथ में याद रखें तलवार है ना, और हो सकता है वो किसी जानवर पर बैठी हुई है। ये वास्तु में दिखा रहा है शिव के स्वरूप। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा देखें तो मांदर लिए हुए पूरा आपके सात सुमर के साथ व्यक्ति खड़ा हुआ है। तीसरे में देखें तो तीसरे में भी नृत्य का आधार दिया गया है। चौथे में देखें तो कुछ पशुओं का आधार दिखाया गया। छठवें में देखेंगे तो इसमें कुछ पेड़ वेड़ का नाम दिखाया गया है। सातवें में देखें तो मछली दिखाई गई। ये अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो समझ लीजिएगा कि किसी महिला का एक आधार होगा, एक मेमोरी स्तंभ, मगर वो महिला कोई प्रधान महिला रही होगी, कोई आम महिला नहीं रही होगी। ये भी दिखाता है हमारे मेमोरी। अब अगर इसके बाद देखें तो इस तरह का मेमोरी पिलर आपको कॉमन हर जगह पे दिखना मिल जाएगा। ठीक है, चहुमुखा मेमोरी पिलर हम कहते हैं इसे, जिसे पशु के आकार लगा दिए जाते हैं। खैर, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आप पशु के आकार देख रहे होंगे आप। ठीक, ये इस प्रकार का मेमोरी पिलर अभी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक चलने दिख रहा है आप। इसमें पशु प्राणी के पूरे आपके नक्काशी या नक्काशी नहीं, इसको चित्रांकन किया गया है। ये चित्रांकन आप देख रहे होंगे अभी 6 ही खंड में होगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं आप इस प्रकार का मेमोरी पिलर, ये एक पार्ट मेमोरी पिलर है जो याद रखेंगे सामान्यतः बस्तर के मुरिया जनजातियों में कोंडागांव में आपको देखने मिल जाएगा। ठीक, ये भी मैंने आपको दिखाया कुछ देर पहले। ये आपको मठ की तरह दिख रहा होगा। मठ इसलिए कह रहा हूं, देखिएगा इसको। ठीक, इस मेमोरी पिलर की अगर मैं बात करूं, ये आप देख पा रहे होंगे, शायद ये स्लाइड प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो जितना आ रहा है उतने मैं इधर आ जाता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों दिख रहे हैं। यहाँ पर याद रखेंगे एक मठ बना दिया गया, टीला बना दिया, समझ आपको गरिया के और ऊपर में याद रखेंगे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक स्तंभ बना दिया। ये बहुत रेयर है, ये आपको थोड़ा दिखेगा तो आपके अंतःगढ़ के नीचे वाले क्षेत्र में दिखेगा। ठीक है, त्रिशूल वगैरह तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों का एक साथ बनाया गया मेमोरी पिलर है। हालांकि याद रखेंगे अष्टकोना एक चतुष्कोना है, हालांकि कई बार इसे देखने पे अष्टकोना भी लगता है। इस प्रकार का मेमोरी पिलर भी मठ आधारित बनाया जाता है, इसे कहते हैं मठ मेमोरी पिलर, ध्यान रखिए। इसके बाद में देखूं तो चित्रांकन का नाम मैंने बता दिया आपको। ये आपको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये कौन सा प्रकार का मेमोरी पिलर है। मेमोरी पिलर नहीं है, ये नक्सलियों के द्वारा बनाए गए अपने शहीद स्मारक है, अपना खुद का उनका, ठीक है, शहीदी स्मारक जिसे हम लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, ठीक है, उसका प्रवेश द्वार है। ये प्रवेश द्वार याद रखेंगे ये पूरे प्रशासन और आपके शासन के नाक के नीचे से बनाया गया है। ठीक है, खैर इसको क्यों बनाया गया उसमें बाद में बात करना ज्यादा उचित है, ये विषय अभी नहीं उचित होगा कि इस विषय पर मैं चर्चा करूं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपका दिख रहा है, ये गामावाड़ा एक नामक स्थान है। ठीक, पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मेमोरी पिलर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, उसी गामावाड़ा में यह चीज आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार के आपके मेमोरी पिलर आपको दिख रहे होंगे। फिर ये आपको दिख रहा है जो छत्तीसगढ़ के बाहर के, इसके भी अगर आधार देखें तो इसमें भी हाथी है, इसमें भी महिला है, इसमें भी चंद्र है और इसमें भी सूर्य है। ठीक है, अर्थात ये भले शिवलिंग का रूप दिख रहा है मगर देखा जाए तो हमारे ही मेमोरी पिलर जैसा कोई अलग नहीं है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार के मेमोरी पिलर को, ये आपके उत्तरांचल का है। उत्तरांचल मतलब कहा का मैंने तिर्री गांव आपको बताया था, और तिर्री गांव भी कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना। विषय इसलिए है इंपॉर्टेंट क्योंकि तिर्री गांव में याद रखेंगे कुछ दिनों पहले मूर्तियों खंडित किया गया, इसकी वजह से याद रखेंगे जो ग्रामीण है वो बड़े क्रोधित हो गए थे। वो 3 सती प्रतिमा हमारे वहां की है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये वहीं का पार्ट है। ठीक है, चलिए ये आप देख पा रहे हो कि मैथुनिक क्रियाओं का अपना एक स्वरूप है। जब भी मैथुनिक क्रियाएं देखते हैं तो हम लोग को याद रखेंगे वो चंदेल सैनी आपको दिख जाती होगी, नागर शैली आपको दिख जाती होगी, वो भोरमदेव दिख जाता होगा, आपको खजुराहो दिख जाता है।
हमारे मेमोरी पिलर में भी ऐसे मैथनिक क्रियाओं का वर्णन किया गया। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग याद रखेंगे एक दूसरे से अनभिज्ञ थे, कल्चरली एक दूसरे से एक्सचेंज था। शायद हो सकता है हमारे कल्चर को दूसरे लोग सीखे हों या उनके कल्चर को हम सीखें। ठीक है, अगले पॉइंट पर इसी में मैंने कट करके दिखाया था इस पॉइंट को। ठीक, इस प्रकार के मेमोरी पिलर आपको दिख रहे होंगे जो एक मठ के रूप में दिख रहे होंगे। ये देखिए पेंटिंग देखिए आप, ये नक्काशी ना होकर चित्रांकन है, मगर चित्रांकन में तरीका देखिए, वो चित्रांकन में गाय आपको दिख रही होगी, अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं आपको, ठीक, तो इसमें गाय दिख रही है। इस गाय को देखिए और कबरा पहाड़ी में जाके देखिएगा, दोनों एक जैसे। वही कबरा पहाड़ी जो याद रखेंगे अमरनाथ दत्त के द्वारा खोजा गया था जब रेलवे का एक्सपांशन चल रहा था। ठीक है, उसी 1910 के आसपास में कई अलग अलग गुफाओं और जो भित्ति चित्र है उनका याद रखेंगे अलग अलग समय पर वर्णन किया गया था। इस वर्णन में देखें तो ऐसा ही पेंटिंग आपको वहां भी दिखे। अगर आप देखें इस अगर पेंटिंग को जिसमें पशु बने हुए हैं, इस पशु को भी देखें तो बिल्कुल आपको वहीं दिखेगा कबरा हिल, इवन दो आपको सीताबेंगरा जोगीमारा में दिखेगा। तो ऐसा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं ऐसा नहीं है कि हमारी जनजाति पृथक पृथक रही, जनजाति एक ही थी, शायद हमारे अलग अलग तत्वों ने उन्हें बिखेर कर रख दिया। खैर, इसके बाद हम बात करें तो ये आपको दिखा दिया मैंने मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, चलो कुछ अलग मैं आपको मेमोरी प्लेयर दिखाता हूं जो आपको काफी प्रभावित करेगा। ठीक है, चलिए, ये इस प्रकार का मेमोरी पिलर पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही जगह पे मिला है, और यहाँ पे जो टंकन किया गया है याद रखेंगे उनके परिजन जो हैं अपनी उनकी याद में याद रखें टंकन किए हुए हैं यहाँ पर। ठीक, ये आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार के मेमोरी पिलर जिसमें डेट का वर्णन किया गया है, और ऐसे डेट का वर्णन आप हाथी गुम्फा में भी देख सकते हैं, ऐसे डेट का वर्णन याद रखेंगे आप खजुराहो में भी देख सकते हैं, ऐसे डेट का वर्णन याद रखेंगे आप एरन अभिलेख में भी देख सकते हैं। ठीक, तो ये ऐसा नहीं है कि डेट जैसे आप मुझे दिख रहा है 1396 के रूप में दिख रहा है, मतलब 1396 के आसपास से बनाया गया। इस तरीके का भी कार्य यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पे छोटा अगर देखें, अगर जूम करके बेहतर, तो इसमें तलवार वगैरह दिख रहा है, हाथी है, मतलब संपन्नता का परिघोतक है, ये परिचायक सॉरी। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप कुछ नाम देख रहे हैं, है ना, चैतुराम बेंजामी लिखा हुआ है। ठीक है, जन्म 1962 और मृत्यु 2021 की बात कही गई है। ठीक है, वो उठाया गया है इस जो फोटो को, तो इस फोटो में देखा जाए, ठीक है, तो इसमें कांवड़ दिख रहे होंगे यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक, जो कांटों से बनी हुई। जब आप थोड़ा सा आप जाए सुकमा में राजमड़ई होता है, सुना होगा। ठीक है, जब राजमड़ई में आप देखे होंगे कि पूर्व वाणिज्य मंत्री श्री कवासी लखमा जी याद रखेंगे अपने आप को कोड़े से मारते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो ये समझिएगा, मुझे लगता है ऐसे देखने पर कि व्यक्ति जो होंगे पक्का वो सुकमा दोरला जनजाति क्षेत्र के रहे होंगे। देखो इस तरीके का भी याद रखेंगे, आपको इंडिकेशन मिल जाता क्षेत्र और नाम के रूप में भी। खैर, इसके बाद करते हैं, ये कुछ अलग किस्म का है जो कोंडागांव के क्षेत्र में मठ के रूप में आपको दिखता है। ये इसके बाद एक जो मेमोरी पिलर में दिखाने जाऊंगा वो काफी आपके लिए बड़ा रोचक होगा। अब ये देखिए, ये आपको याद रखेंगे एक विशेष किस्म का व्हीकल दिख रहा है। ठीक है, व्हीकल जो देख रहे होंगे शायद सड़क वड़क निर्माण कराने वाला व्यक्ति रहा होगा ये व्यक्ति। ठीक है, जिसका नाम गंजू है कि मंजू है क्लियर नहीं है। ठीक है, नेताम के रूप में दिख रहा है, तो शायद वो इसमें हो सकता है इसमें इन्वॉल्व रहा होगा। तो इस तरीके के मेमोरी पिलर भी अब लगाने शुरू कर दिए गए। ट्रैक्टर का स्वरूप दिख रहा है आपको। चलिए, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बॉम्बे का आना एक निगेटिव क्या है आपका इंडिकेशन है। निगेटिव इंडिकेशन मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब बॉम्बे आ जाए समझ लेना कि ग्रामीण स्तर पर कोई समस्या आने। चौथी बात हम करें, ठीक है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं राजा का स्वरूप दिख रहा है, तो हो सकता है ये व्यक्ति हमारे काकती वंश के याद रखेंगे, या तो कोई बड़े सेनापति रहे होंगे या सैनिक रहे। ठीक, तो इस प्रकार से अगर आप देखें पूरे मेमोरी पिलर को, तो मेमोरी पिलर में आप एक चीज समझ गए होंगे कि मेमोरी पिलर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है। सिद्धांत और इनकी व्याख्या एक जैसी, इनका जो आधार है एक जैसा। जनजाति भी मुरिया मारिया के अलावा सभी जनजाति कर रहे हैं, मुरिया मारिया में सर्वाधिक है। प्रमुख क्षेत्र है वो गामावाड़ा। समझ बात को, आधार कौन कौन सा होगा, किस किस से बनेगा, तो मैंने बताया था, प्रक्रिया आपको पूरी बता दी मैंने। ठीक है, प्रक्रिया के बाद मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि आपका इस प्रक्रिया में किस आधार पे भांजा और आपके दामाद का रोल होता है। इसके बाद अगर हम देखें, ठीक, तो इसी में आज इसकी स्थिति क्या है। स्थिति अच्छी थी मगर बाहर के तत्वों ने याद रखेंगे इसे बर्बाद कर। ठीक है, तो मेंस में जब आएगा तो लिखना कैसे, ये बड़ा क्वेश्चन उठेगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो अगर 8 नंबर में आता है
ठीक है, तो 8 नंबर में इसे लिखेंगे कैसे, ये बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। चलिए ठीक, तो पहले तो इसकी परिभाषा लिख दिया जो मैंने आपको बताया, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है, 2 या 3 लाइन, ठीक है। तीसरा है इसके प्रकार, तो प्रकार में मैं लिखा देता हूं, 3 प्रकार मैंने बताए, काष्ठ या लकड़ी, या आपका लौह धातु जिसे हम कहते हैं, तीसरा है याद रखेंगे प्रस्तर, प्रस्तर, ठीक है। इसी को बांटा जाएगा तो और 3 प्रकार से बांट सकते हैं, एक है फर्णशिला, फर्णशिला, एक मेनहीर प्रकार जो सामान्य स्थिति पर सब जगह देखते हो आप लोग, ठीक है। मेनहीर के अलावा देखेंगे तो गुफा कला होता है, गुफा शिल्प, गुफा शिला। चौथा जो है इसके अलावा वो है आपका, ठीक, वो है दक्ष शिला, दक्ष, ठीक है। और 5वां जो है वो है आपका डोलमेन समाधिया, डोलमेन, आयताकार तो डोलमेन है, ठीक है। वहीं पर याद रखेंगे 4 पत्थर लगा दिए हैं तो दक्ष है, गुफा मतलब कोई अंदरूनी रूप से बनाएगा तो दक्ष है, फर्ण मतलब गोला वाला, ठीक है। उसके बाद तुरंत लिखना प्रक्रिया, ये मुश्किल से 3 लाइन में आप कवर करेंगे ना, याद रखिएगा, उससे ऊपर नहीं। प्रक्रिया को रखेंगे, याद रखेंगे आप 4 लाइन, और 4 लाइन को आप बुलेट में लिखिएगा, बता देता हूं इसको इस तरीके से, ये 4 लाइन है, इसको बीच से काट देना है आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक। तो मान लीजिए 5 वहां निकल गया, 4 यहां निकल गया, 9 लाइन निकल गया यहाँ, ठीक है। और इसके बाद लिखेंगे प्रमुख तथ्य। अब प्रमुख तथ्य में क्या करेंगे, 4 लाइन है, पहला जनजाति, कौन सी जनजाति करती है, दूसरा क्षेत्र, तीसरा विशेषता, कोई एक आध विशेषता विशेष रहा हो तो, ठीक है, चौथा वर्तमान स्थिति। ये पूरा बुलेट में लिखना है, वही बुलेट जो एक, देखो हमारे पास 4 लाइन है, टॉपिक हमारे पास 8 हो, क्योंकि हम बांटेंगे इस तरीके से 1 2 3 4 में, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब 8 लाइन, ठीक है। तो ये पैटर्न होना चाहिए। इस पैटर्न को अगर जिस बच्चे ने मेरा इसको बनाने के जब ये लाया था, तो हमारे अकॉर्डिंग ये ऐसे पैटर्न में 6.5 और 7.5 आउट ऑफ 8 मिलेगा उसको, ये हमारा है, बाकी पीसीएस का अपना हो, ठीक है। और ये जब आया भी था तो कुछ बच्चों को मिला भी था इस तरीके का नंबर, ठीक है। तो ये वास्तविक में हमारी क्या है, मेमोरी पिलर है। तो मेमोरी पिलर के इस विषय को मैंने संक्षिप्त में बताने की कोशिश किया कम शब्दों में, हालांकि ये इतना बड़ा है कि इस पर पीएचडी किया था, और इसको मैं बहुत शॉर्ट में बताने का रीजन यही है कि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जितनी जरूरत है मैंने उसको बता दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, देखो ऐसे जो विषय हैं इनकी सार्वगर्भिता के साथ पढ़िए। मैं बार बार कहता हूं, पीएससी निकालना एक स्मार्टनेस का काम, और स्मार्टनेस तब आती है जब आपके पास ज्ञान अच्छा, डायरेक्ट स्मार्टनेस किसी को नहीं आती है। खैर आप लोग बहुत समझदार हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, ठीक है। कोशिश करें यथासंभव लोगों तक पहुंचाएं बस्तर की उन बातों, उन तथ्यों को, उन आयामों को जो हम आज महसूस नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, या देख कर भी अनभिज्ञता लाने की, ठीक। तो बस्तर की संस्कृति को बचाने की जवाबदारी हमारी और आपकी भी है, और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।